हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम CSIR नेट एग्ज़ाम में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम नंबर है सेकंड। इस तरह का जो स्टेटमेंट पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, CSIR नेट एग्ज़ाम में, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। इफ़ G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, then it has an element of order 9। ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको यहाँ एक ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर कितना है 45, ठीक है। और आपको ये बताना है कि क्या ये नो ऑर्डर का एलिमेंट रखता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात 45 ऑर्डर के ग्रुप आपको पता होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे 45 ऑर्डर के ग्रुप अगर आपको पता होंगे तो आप उनमें एलिमेंट्स के ऑर्डर को देख कर ही आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो कि उसमें नो ऑर्डर का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे सिंस सॉरी आपको दिया गया है सिंस ऑर्डर ऑफ G इज 45। अब सबसे पहले आपको अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो आपको 45 ऑर्डर के ग्रुप्स का आइडिया होना चाहिए। तो 45 ऑर्डर के ग्रुप्स में जैसे सबसे इजी केस क्या है, Z45 जो एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। फिर जैसे आपको ये भी आप कोई स्टूडेंट्स इसको भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो इस Z45 को सिलेक्ट करे या Z5 क्रॉस Z9 को सिलेक्ट करे, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 और 9 का GCD क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वापस आपको जो Z45 के ही आइसोमॉर्फिक मिलेगा। मतलब Z45 में जो प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है वो ऐसे कैसे सारी प्रॉपर्टीज किसमें फॉलो हो रही हैं, Z5 क्रॉस Z9 में। तो ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है, ठीक है। कोई स्टूडेंट इसके बारे में सोच सकता है Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर कितना है 45 मिलेगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट इस ग्रुप को भी ले सकता है Z3 क्रॉस Z15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम कौन सा ले रहे हैं, लेट G इक्वल्स टू Z3 क्रॉस Z15। ये ग्रुप ले लिया आपने। कौन सा ग्रुप लिया आपने, Z3 क्रॉस Z15। नाउ वी वांट to check that G equals to Z3 cross Z15 has an element of order 9। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा कैसे चेक करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का सबसे बढ़िया तरीका है आपको Z3 क्रॉस Z15 के एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक तरफ Z3 को लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप Z15 को लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z3, देखो Zn में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, उस n को जो जो नंबर डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का उसमें एक एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है। तो 3 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है और 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब Z3 के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या है, 1 है और 3 है। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z15। Z15 के भी एलिमेंट्स का ऑर्डर बता दीजिए। तो Zn में देखने का तरीका वही है कि इस n को, इस 15 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। तो 1 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है और उसके बाद 1 3 5 और 15 डिवाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आपने क्या देखा कि Z3 में एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 3 है, Z15 में एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 3 5 15 है। लेकिन आपको तो बात करनी है किस पे, Z3 क्रॉस Z15 ग्रुप पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट
AB in ZM cross ZN equals to LCM of ऑर्डर ऑफ A कोमा ऑर्डर ऑफ B, ये होता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, अब यहाँ पे आपके पास देखो, इधर एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या है, Z3 में 1 है और 3 है, और इधर क्या क्या है 1 3 5 15। आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, तो आप क्या करो कि ये देखो ये 1 किस किस के साथ आएगा, मतलब यहाँ एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 है, तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ इस 1 के साथ 1 आ सकता है, इस 1 के साथ 3 आ सकता है, इस 1 के साथ 5 और इस 1 के साथ 15। ठीक है, दूसरा, इधर एलिमेंट्स का ऑर्डर पहले ग्रुप में तीन होगा। ठीक है, तो 3 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है सारी लिख दीजिए, 3 1 3 3 और 3 5 और 3 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटीज है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 1 1। ठीक है, मतलब इधर ये जो 1,1 है, ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, Z3 में किसी एलिमेंट कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, और ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, Z15 में कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। ठीक है ना, आपने इन दोनों ऑर्डर का क्या लिया, एलसीएम लिया है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसका एलसीएम लीजिए 1,3 का, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 1,5, बताइए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 1,15, बोलिए कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम देखिए 3,1 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम देखिए 3,3 का, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से एलसीएम देखिए आप 3,5 का, तो कितना आ रहा है, 3 और 5 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। ओके, ये 2 बार लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सॉरी ये 15 है आपका। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3,15 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ से बता सकते हो, ये जो 1 है ये क्या शो कर रहा है कि जो आपका ग्रुप आएगा Z3 क्रॉस Z15, उसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 5 ऑर्डर का हो सकता है, 15 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा, 15 ऑर्डर का होगा और 15 ऑर्डर का होगा। हो सकता नहीं है, होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, तो सॉरी, ऑर्डर मिल गया आपको एलिमेंट्स का, तो जैसे दैट इज Z3 cross Z15 has elements of order 1, या तो 1 का होगा, या फिर 3 का होगा, या फिर 5 ऑर्डर का, या फिर 15 ऑर्डर। ठीक है ना, तो जो Z3 क्रॉस Z15 है उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो 1 है, या 3 है, या 5 है, या 15 है। इसका मतलब Z3 क्रॉस Z15 is a group in which there is no element of order 9। ओके, हालांकि जो 9 है वो 45 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसमें 9 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसे जस्टिफाई करोगे आप, पहले तो आपको Z45 के ग्रुप मतलब 45 ऑर्डर के ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उनमें कुछ फेमस ग्रुप जैसे आपके पास Z45, Z5 क्रॉस Z9, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। फिर एक ये भी आपको मिलेगा Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, एक जैसे मैंने आपके सामने Z3
क्रॉस Z15 लिखा। और भी आप जैसे ये लिख सकते हो Z9 क्रॉस Z15, सॉरी Z5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये Z9 क्रॉस Z5। अब ये इनमें किसी के सिमिलर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको चेक किया किससे, G बराबर Z3 क्रॉस Z15। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर 45 है, 45 को क्या है, नो डिवाइड कर रहा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसमें नो ऑर्डर का एलिमेंट होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसके Z3 क्रॉस Z15 के एलिमेंट्स का ऑर्डर डिस्कस करोगे तो आपको इस तरह से काम करना आना चाहिए। क्या करते हैं इसमें, पहले आप जैसे पहला जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो ऑर्डर को बता रहा है Z3 में किसी एलिमेंट को, और जो दूसरा एलिमेंट लिखा हुआ है ये भी Z15 में किसी एलिमेंट के ऑर्डर को बता रहा है। तो पहले आप सारी पॉसिबिलिटीज कलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये 1 है, ये किसके साथ जा सकता है, इस 1 के साथ जा सकता है, और ये किसके साथ जा सकता है, 3 के साथ जा सकता है। ऐसे ही ये किसके साथ जा सकता है, 5 के साथ, और ऐसे ही 15 के साथ। ठीक है, यहाँ है ये जा सकता है। और ऐसे ही आप 3 के साथ पॉसिबिलिटीज कलेक्ट कीजिए, तो 3 1 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 15 हो सकता है। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी लिखने के बाद इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखो आपको 1 3 5 15 3 3 15 15 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट देख लो कौन से है। मतलब जो Z3 क्रॉस Z15 आएगा उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 15 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताइए कि 45 ऑर्डर का ग्रुप है तो क्या उसमें नो ऑर्डर का एलिमेंट होना जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हो। हेंस इफ ऑर्डर ऑफ G is 45, then it is not necessarily true that it has an element of order 9. Okay.